आखिर ऐसा क्या था उस किताब में जिसे देखकर राघव इतना ज्यादा हैरान हो गया था? क्या उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे और वो अपने पापा को ठीक कर पाएगा या नहीं? ये क्या? इसमें तो उसी तरह के सर्कल्स और निशान बने हैं जो हूबहू उस बॉक्स में बने हुए हैं। राघव ने सबसे पहले उस किताब पर जमी हुई धूल को हटाकर उसके फ्रंट कवर को अच्छे से साफ किया। साफ करने पर देखा कि उस किताब पर लिखा हुआ था द कर्स ऑफ ब्लड मून। किताब के शुरुआती पन्नों में ब्लड मून के बारे में ही लिखा था। ब्लड मून सदियों में होने वाली दुर्लभ घटना है। ये घटना जब भी होती है तो अपने साथ अभिशाप भी लेकर आती है। इस अभिशाप का शिकार वही होता है जिसके अंदर सुनहरी विद्या के गुण होते हैं। पलटते पलटते वो एक पन्ने पर रुक गया। उस पन्ने पर उस जादुई बॉक्स से जुड़ी इंफॉर्मेशन थी। जब जब ब्लड मून का दिन करीब आता है तब तब जादुई बॉक्स पर बने निशान प्रखर रूप से चमकने लग जाते हैं, और जब बॉक्स पर बने निशान चमकने लगते हैं तो ये आने वाले किसी बड़े खतरे का आभास होता है। राघव ने जब पन्ने पर लिखी बात को पढ़ा तो उसने झल्लाते हुए कहा, मैं आने वाले खतरे से बचूंगा कैसे? इस किताब में उस खतरे से बचने का कोई जिक्र ही नहीं है। राघव ने जब एक दो पन्ने और पलटे तो उसने जो इन्फॉर्मेशन आगे पढ़ी उसे पढ़कर उसके हाव भाव ही बदल गए। उस जादुई बॉक्स को खोलने के लिए उस बॉक्स पर बने चाबी के निशान का प्रयोग करना होगा, और उस बॉक्स के खुलने के बाद उसमें एक ऋषि द्वारा लिखे निर्देश मिलेंगे। इन्हीं ऋषि ने सुनहरी विद्या की खोज की थी। उन निर्देशों का पालन करके ही सुनहरी विद्या को पूरा करके उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। पढ़ने के बाद राघव ने खुद से कहा, चाबी? अब ये चाबी कहां से मिलेगी? राघव ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। टाइम ज्यादा हो चुका था। एक काम करता हूं, इस किताब को अपने साथ ले जाता हूं और क्लिनिक जाकर इसे आराम से पढ़ता हूं। लाइब्रेरी से निकलकर राघव जैसे ही क्लिनिक पहुंचा, वहां वो गीता और प्रीति को देखकर हैरान था। प्रीति ने ताने मारते हुए कहा, देख रही मम्मी आप सो कॉल्ड डॉक्टर राघव की क्लिनिक का हाल? यहाँ पर सिर्फ खाली बैठकर मक्खी ही मारी जा सकती है। आप दोनों मुझे यहाँ ताने मारने आई हैं? अगर ऐसा ही है तो आपकी ये फालतू बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें आज घर आना होगा। घर आकर तुम्हें पता चलेगा कि हम लोग यहाँ आए क्यों हैं। आज तुम्हारे असली बॉस घर लौट रहे हैं, वही तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर प्रीति ने कहा, पापा आज ही वापस आए हैं और आते ही सबसे पहले उन्हें तुमसे ही मिलना था। जब उसने सुना कि अतुल अग्रवाल उससे मिलना चाह रहे हैं तो वो उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया। राघव गीता और प्रीति के साथ जाने लग गया। राघव ने जैसे अग्रवाल मैंशन में कदम रखा तो उसने देखा कि अतुल अग्रवाल सोफे पर बैठे हुए थे और उनके इर्द गिर्द ईशा और स्नेहा हंस हंसकर बातें कर रही थी। अरे राघव, आओ आओ, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। राघव ने अतुल अग्रवाल को ग्रीट किया। वो अंकल, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, गीता मुझे बता रही थी कि तुमने कुछ क्लिनिक स्टार्ट की है। राघव ने जवाब दिया, बस छोटी सी एक। राघव ने इतना ही कहा था कि गीता अतुल अग्रवाल के ऊपर भड़कते हुए कहने लगी, इसकी क्लिनिक की वजह से ही तो आज हमारे परिवार पर ये सब मुसीबतें आई हैं। मैं कुछ समझा नहीं। गीता ने कड़क तेवर में समझाते हुए कहा, इसकी मनहूस क्लिनिक जब से खुली है तब से हमारा बिजनेस भी एकदम ठंडा पड़ गया है। इसकी वजह से ही रोमी मलिक ने हम लोगों से पंगा लिया था। फिर अतुल अग्रवाल ने आगे सोचते हुए कहा, ये बात भी सही है कि जब से मलिक से हमारा झगड़ा हुआ है तब से बिजनेस में भी हमारा काफी नुकसान हुआ है। नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी भी अग्रवाल परिवार का बुरा नहीं चाहा और अभी तक जो भी किया वो अग्रवाल परिवार के लिए ही तो किया था। राघव को समझाता देख स्नेहा भी आगे बढ़कर अपने पापा अतुल अग्रवाल को समझाने लगी। पापा, राघव सही कह रहे हैं। और रही बात क्लिनिक की, तो उस क्लिनिक की मदद से ही राघव ने ना जाने कितने लोगों का ट्रीटमेंट किया है। फिर गीता ने अतुल अग्रवाल से कहा, हम लोगों के साथ जो भी हो रहा है उसमें आपकी लाडली बेटी स्नेहा का भी हाथ है। इसकी वजह से हमें इस राघव को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में स्नेहा पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अतुल अग्रवाल ने कुछ देर सोचा और गहरी लंबी सांस लेते हुए राघव से कहा, देखो राघव बेटा, अब तुम्हारे पापा भी ठीक हो चुके हैं। अब तुम किसी अच्छी जगह नौकरी करो, ये बेवजह क्लिनिक के चक्कर में मत पड़ो। अगर तुम चाहो तो मैं अपने एक दोस्त से बात करके तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा सकता हूँ। अतुल अग्रवाल की बात सुनकर राघव शॉक्ड हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अतुल अग्रवाल
गीता और प्रीति की बातों में आ जाएंगे? नहीं, मैं अपनी क्लिनिक हरगिज नहीं बंद करूंगा, चाहे कुछ भी हो। राघव के ये तेवर देखकर अतुल अग्रवाल भी सकते में आ गए। राघव उनके सामने इस तरह से बात करेगा, इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। तो ठीक है, अगर तुमने क्लिनिक नहीं बंद करने का फैसला लिया है तो फिर तुम्हें स्नेहा को डिवोर्स देना होगा। यह सुनकर राघव सन्न रह गया, जबकि स्नेहा, उसे तो अपने पिता अतुल अग्रवाल की इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि अग्रवाल परिवार में इकलौते वो ही थे जो ये डिवोर्स नहीं चाहते थे। राघव खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ और लाचार महसूस करने लगा था। धीरे धीरे उसे गुस्सा भी आने लगा था। उसने एकदम से चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं सारी सच्चाई अतुल अंकल को बताकर रहूंगा। राघव ने यह ठान लिया था कि वो अतुल अग्रवाल को गीता और प्रीति की सच्चाई बताकर रहेगा कि किस तरह उनके पीठ के पीछे ये लोग उसे जलील और परेशान करते रहते थे। जैसे ही राघव अतुल अग्रवाल को सच्चाई बताने ही जा रहा था, अतुल अग्रवाल ने उसे रोकते हुए कहा, अब किसी की भी बात नहीं सुनी जाएगी। जिसको जो बोलना था वो बोल चुका। और राघव, तुम या तो तुम अपनी क्लिनिक बंद करो या फिर स्नेहा को डिवोर्स दो। अतुल अग्रवाल के तेवर बेहद कड़े थे। अब राघव को फैसला लेना था कि वो किसे चुनेगा, स्नेहा को या फिर अपनी क्लिनिक को। आखिर दोनों में से किसे चुनेगा राघव? क्या सच में स्नेहा और राघव अब अलग हो जाएंगे? क्या राघव को जादुई बॉक्स की चाबी मिल पाएगी? और क्या राघव अब ब्लड मून की गुत्थी सुलझा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।